आज हम लोग सीधी बात में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अभी आज के आए दिनों में रेलवे में जो स्लीपर कोच में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ के संबंध में, क्योंकि अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यात्रियों के स्लीपर में वेटिंग टिकट के साथ में यात्रा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि यह रूल 2015 का है, लेकिन इसमें यह सख्ती से लागू करने के लिए चेकिंग अभियान और कई तरह के जो रेलवे के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस तरह से जो अभी अपडेट निकल के आ रहे हैं उसमें अगर आप वेटिंग टिकट के साथ में अगर यात्रा करते हैं तो आपको एक भारी जुर्माना और कोई भी अगले स्टेशन पर जहां ट्रेन की रुकने की है वहां आपको उतार करके जुर्माने के साथ में आपको जनरल बोगी में भेजा जा सकता है। यह कार्य कभी भी हो सकता है, आपके साथ में रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने इसको एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि किसी तरह की वेटिंग, चाहे वो विंडो टिकट वेटिंग हो या आप चाहे आप ऑनलाइन वेटिंग हो। एक्चुअली में ऑनलाइन वेटिंग तो आपका जैसे ही ट्रेन कन्फर्म नहीं होता है वो तो ऑटो कैंसिल हो जाता है और आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। लेकिन रेलवे ने इसके लिए काफ़ी सख्ती निर्देश दिया है और अपने टीटी आरपीएफ को यह निर्देशित किया है कि किसी तरह के भी वेटिंग टिकट को लेकर के स्लीपर कोच में यात्रियों की भीड़ को कम किया जाए। यहाँ पर हमारा एक सरकार से भी सवाल है और रेलवे से भी सवाल है कि जब आप वेटिंग टिकट को प्रतिबंधित कर रहे हैं तो आप वेटिंग टिकट जारी क्यों करते हैं? अगर आप जारी कर रहे हैं तो उस यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था कीजिए। या तो हो सके तो आप रेलवे में बोगी जोड़िए या हो सके तो आप नए ट्रेन चलाइए। लेकिन अगर आप टिकट जारी कर रहे हैं तो उन यात्रियों का कोई भी उसमें दोष नहीं है, उनकी कोई भी गलती नहीं है, वो आपकी व्यवस्था की कमी है जिससे कि आप यात्रियों को इस तरह के निर्देशों के लिए आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। उनको जरूर उनके गंतव्य भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, अदरवाइज आपको जारी नहीं करना चाहिए। इसमें और आगे बातें करेंगे कि जो टीटी है वो रात में या कभी भी आकर के हम लोगों की टिकट चेक कर लेते हैं, उसका भी एक फिक्स नियम है। रात्रि 10 बजे के बाद में आपके नींद में किसी तरह की खलल न डालना, यह टीटी को यह रेलवे अधिनियम की तरफ यह निर्देशित है कि रात को 10 बजे के बाद वो आपका टिकट नहीं चेक करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक तरह की बात है, हो सकता है कि आपकी गाड़ी ही रात को 10 बजे की जो है सो डेस्टिनेशन स्टेशन से चालू हो, जहाँ भी कोई ट्रेन रात को 11 बजे चालू हो तो वो आपको चालू होने के 2 घंटा 3 घंटे के बाद में वो आगे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह 6 बजे के बाद वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की है कि आपका गंतव्य ही 2 बजे रात को चालू होता है तो उसमें आपको चेकिंग किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शाम को 5 बजे गाड़ी पकड़ते हैं और रात को 10 बजे के बाद टीटी आपके पास आते हैं टिकट चेक करने के लिए, तो आपको इन नियमों को सख्त करके, इस नियमों के हवाला दे करके आप उनको टिकट दिखाने से मना कर सकते हैं। ये रेलवे ने आपको राइट दिया है। बात रहा मिडिल वर्थ का। मिडिल वर्थ कब तक कोई भी यात्री मिडिल वर्थ कब तक यूज कर सकता है? आप लोग भी यात्रा करते होंगे तो मिडिल वर्थ की चीज़ें आप लोग कभी न कभी सफ़र जरूर किए होंगे। मिडिल वर्थ को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिडिल वर्थ की वैलिड को माना जाता है। इसके बाद में रेलवे में कोई भी मिडिल वर्थ नहीं होता है। आप रात्रि 10 बजे के सुबह 6 बजे के बाद अगर कोई यात्री मिडिल वर्थ को यूज करता है, अगर आपकी सहमति के बगैर, अगर आप मान लीजिए उस सीट पे सोए हुए हैं और आपको अभी बैठने का है तो आपके गर्दन में तो मोर आएंगे, इसके लिए आपको परेशानी खड़ी हो जाएंगी। तो अगर आपके सहमति के बगैर अगर वो मिडिल बर्थ सुबह के 6 बजे के बाद यूज करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट में रेलवे में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। टीटी को बुला करके, आरपीएफ को बुला के बोल सकते हैं, वो अपना मिडिल बर्थ को उनको फोल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ को वैलिड किया गया है। उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ट्रेन छूट गया, आप चाहते हैं कि कोई भी नेक्स्ट स्टेशन पे मैं बाइक या बाई कार में उसको टेकअप कर लूँ, उसको पकड़ लूँ मैं, तो इसके लिए आपका जो कंफर्म टिकट है वो आने वाले अगले 2 स्टेशन तक ही बाध्य रहते हैं। 2 स्टेशन के बाद में टीटी चाहे तो किसी और को वो अलर्ट कर सकता है और टीटी चाहे तो उसको किसी और के लिए भी बुकिंग के लिए कर सकता है। इसलिए इस चीज़ की भी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि हमारा जो भी अगर ट्रेन छूट जाती है तो हमारा सुरक्षित जो सीट है वो कितने स्टेशन तक हमारे लिए वैलिड रहेंगे। तो इसमें भी कंफर्म है कि 2 स्टेशन के बाद तीसरा स्टेशन टीटी के राइट्स को चले जाते हैं, वो चाहे तो किसी को बुक कर सकते हैं। रेलवे में लगेज को लेकर के भी बहुत सारी जो है सो पब्लिक में क्यूरियाँ बनी रहती है, बहुत सारी
जानकारियाँ नहीं रहता है उसको भी मैंने बता देता हूँ कि अगर आप AC क्लास में अगर आप सफ़र करते हैं तो रेलवे में आप अगर अपने साथ में जो भी लगेज अगर ले जाते हैं वो 70 केजी तक के AC क्लास में आपको लगेज ले जाने की छूट मिलती है, और स्लीपर क्लास में आपको 40 केजी का और जनरल कोच में आपको 35 केजी का। ये लगेज वैसे हैं जिनकी कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपने साथ में इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ लगेज ऐसे हैं जिनको कि इस वेट से ज़्यादा है, उनके लिए हमको टिकट बुक कराना होता है, और टिकट आपको रेलवे काउंटर से ही मिल जाते हैं। उसमें आपको अगर AC क्लास के अगर आप लगेज बुक कराते हैं तो उसमें 150 केजी तक के आप AC क्लास में लेके थर्ड AC क्लास में या AC क्लास में लेके जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में आप 80 किलो तक का, और जनरल कोच में आपका 70 केजी का। ये जो आपको जो लगेज टिकट होता है वो टिकट काउंटर पे डायरेक्ट मिलते हैं, जहाँ से कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की रेलवे की बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि जिसको कि हमें जानकारी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी दिन किसी न किसी महीने जरूर रेलवे में यात्रा करते हैं। और इस तरह की एक आंकड़ा भी है कि डेली भारत में 2 करोड़ 23 लाख लोग रेलवे में यात्रा करते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, और अपने नियम कानून को जानते हुए जो संविधान के जो रेलवे अधिनियम के द्वारा जो यात्रियों को नियम दिए गए हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं, उनका हमें पूरी तरह जानकारी रखना चाहिए। और परेशानी और किसी तरह की भी दिक्कत में हम अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारा संविधान और रेलवे अधिनियम हमको निर्देशित करता है, हमको आदेशित करता है। दोस्तों ये रही आज रेलवे के लिए, आगे हम फिर अगले पॉइंट पे बात करेंगे। धन्यवाद।